आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में। आज महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। तो कौन थी ये रानी अहिल्याबाई, जो एक किसान परिवार में पैदा हुई, जो कोई राजशाही परिवार में पैदा नहीं हुई थी बावजूद इसके, लेकिन वो कैसे राजा बनी, उसकी क्या कहानी थी, उन्होंने आगे रानी बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, देश की भलाई के लिए क्या किया, कई मंदिरों का निर्माण करवाया, देश में कई मंदिरों का निर्माण करवाया, विभिन्न धार्मिक स्थानों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तीर्थ स्थानों में उनका क्या योगदान रहा, सभी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल और मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करें, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, भारत के इतिहास में कई महिला वीरांगनाओं की कहानियां बताई जाती है। आप सबने सुना होगा, जैसे रजिया सुल्तान, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, फिर रानी अवंतीबाई वगैरह वगैरह, रानी दुर्गावती, जैसे और भी अलग अलग रानियां हुई हैं देश में, रानी पद्मावती, रानी रंगा देवी, जिनकी वीरता की कहानियां देश के इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाती है। लेकिन आज हम रानी अहिल्याबाई के बारे में बात करेंगे। रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर, जो इंदौर की रानी थी, मालवा राज्य की रानी थी और मालवा राज्य की राजधानी इन्होंने इंदौर बनाई थी। शुरुआत में महेश्वर थी मालवा की राजधानी, लेकिन बाद में इसे इंदौर कर दिया गया था, इंदौर शिफ्ट कर दिया गया था इस कैपिटल को। तो कौन थी ये रानी अहिल्याबाई? इनकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं। देखिए, महारानी अहिल्याबाई का जन्म महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमद जिले महारानी अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमद जिले के चौंडी नाम के एक गांव में हुआ था। इनके पिता मालेजी राव शिंदे एक किसान थे, उस गांव के पाटिल थे, यानी उस गांव के मुखिया थे। उस समय महिलाओं को स्कूलों में नहीं भेजा जाता था पढ़ने लिखने के लिए, महिलाओं की शिक्षाओं पर एकदम सख्त मनाही थी। लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें घर पे ही पढ़ना लिखना सिखाया, काफी समय तक घर पे पढ़ना लिखना सिखाया। वे बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, शिव भक्त भी थी। तो एक बार इनके पीछे इनकी कई कहानियां बताई जाती है। जैसे एक कहानी कई जगहों पे प्रचलित है, कुछ इतिहासकार इसमें अलग अलग स्टोरी बताते हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि एक बार ये शिव मंदिर में किसी गरीबों को भोजन करा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब कई लोगों ने इसको देख लिया, लेकिन असली कहानी क्या है कि ये शिव भक्त भी थी, शिव भक्ति में काफी ज्यादा लीन होती थी। शिव भक्ति में ये इतनी लीन रहती थी कि अपने शिव भगवान की पूजा करने से पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं लेती थी। अब जब ये 8 साल की थी तब इन्होंने क्या किया था, जब ये शिव मंदिर में एक जगह पे आरती हो रही थी, आरती ये गा रही थी। अब जो उस समय मराठाओं के सरदार थे पेशवा के जो सरदार थे मालेराव, वो एक बार पुणे आ रहे थे कोई काम से, तो विश्राम करने के लिए बीच में वहां रुके थे उनके गांव में, चंडी गांव में रुके थे। अब वो जिस गांव में रुके थे वहां पे उन्होंने एक मंदिर में देखा कि ये कौन इतना अच्छा भजन गा रहा है। उन्होंने जाके वहां पे कई लोगों से पूछा इसके बारे में। अब जब उन्होंने इस बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बोला कि आप तो परदेसी हैं, आप इसको जानते नहीं हैं क्या, ये कि मालेजी राव शिंदे की बेटी है। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं तो बिल्कुल जानता हूँ इनको। फिर उन्होंने बोला कि ये अहिल्याबाई है, उनका नाम बताया गया कि इसका नाम रानी अहिल्याबाई है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब उसके बारे में उनको बताया गया तो फिर उन्होंने क्या किया कि उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की, मालेराव शिंदे जी से मिलने की इच्छा प्रकट की। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका जो बेटा था खंडेराव, उनके बेटे का नाम था खंडेराव। अब उसके बाद क्या हुआ, उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की और ये बताया कि वे अपने घर में ऐसी पुत्र वधू चाहते हैं जो उनके राज्य को भी संभाले और उनके बेटे को भी संभाले,
क्योंकि उनके बेटे राज्य के लिए अयोग्य थे, योग्य शासक नहीं थे। तो उनके बेटे को बोला गया कि उनसे ये इच्छा जाहिर की गई कि आप अपनी रानी की हमें ऐसी पुत्र वधू चाहिए। अब इस बात से वो जो मालेराव शिंदे जी थे वो राजी हो गए और उनके यहाँ रिश्ता भेज दिया गया। और जब रानी 9 साल की हुई तो फिर उनकी शादी करवा दी गई खंडेराव से। जब खंडेराव से शादी हुई तो कई शुरुआत में तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, मालेराव जी का भी थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा खराब था, लेकिन काफी भरोसे में जीत से लेकर उन्होंने सभी का दिल जीत लिया और काफी घर की जिम्मेदारियों में हेल्प की। जो उनकी मदर इन लॉ थी, रानी अहिल्याबाई की जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने उनको रास्ते पे चलना सिखाया कि कैसे मुकाबला करना चाहिए। उनकी उनकी सोच जो थी उनसे काफी आज की पीढ़ी के जैसी सोच थी कि देश में किस तरह से महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह से काफी चीजें होती थी। लेकिन अब हुआ क्या कि अब खंडेराव जो थे वो काफी समय तक राजगद्दी पे राज करते थे, लेकिन उसके बाद उनको एक बेटा हुआ और फिर उसके बाद एक बेटी हुई। बेटा हुआ, दो बच्चे भी हो गए उनके। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 1754 के में कोंभन के युद्ध में मराठाओं ने इधर कब्जा कर लिया, पेशवा ने, और उस पे इनके जो पति थे मालेराव वो वीरगति प्राप्त खंडेराव वो वीरगति को प्राप्त हो गए। जो खंडेराव थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि जब इनके पति वीरगति को प्राप्त हुए तो इनके लिए रहना मुश्किल हो गया था। तब इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके लिए रहना मुश्किल हो गया था, इनका जीवन भी काफी स्ट्रगल से भरा हुआ रहता था। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने भी सती प्रथा करने की कोशिश की। सती प्रथा के बारे में कुछ दिन पहले मैंने बताया था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में कि क्या होता था उसमें। तो उस समय तक सती प्रथा मौजूद थी। तो जो उनके ससुर जी थे मालेराव, वो उनको इससे ये करने से रोक देते हैं। वो उनको समझाते हैं कि बेटा अगर तुम सती कर लोगी तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे कौन संभालेगा। अगर तुम सती नहीं करोगी, तुम मेरी बेटी के समान हो। अगर तुम साथ में रहोगी तो फिर मैं यही समझूंगा कि मेरा जो बेटा है खंडेराव वो अभी भी जिंदा है और मैं अभी भी अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। ऐसे काफी उनके जो ससुर जी थे मालेराव इस मामले में काफी भावुक थे। काफी उनके आंसुओं को देखकर वो रोक नहीं पाई अपने आप को, और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अपनी सती को अपने आप को सती प्रथा नहीं होगी। रानी 29 साल की उम्र में ही विधवा हो गई थी कोंभन के युद्ध में, जब उनके पति वीरगति को प्राप्त हुए। अब जो उसके बाद क्या हुआ कि काफी समय तक उन्होंने ससुर जी के साथ रही अपने, और उन्होंने देश में राजपाट के बारे में सीखा। तब तक अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा कि देश में घुड़सवारी कैसे करनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली कैसे सॉल्व करना चाहिए चीजों को, वो सारी चीजें सीखी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 1766 में उन्होंने जब अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठाया, जब उनका बेटे राजगद्दी पर शासन करने के लिए बैठे, तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। जब वो बीमार पड़े तो उसके बाद हुआ क्या कि अब वो उनके काफी ज्यादा बीमार पड़ गए, वो बेड पे आ गए, बेड रेस्ट हो गया उनका, और फिर वो ठीक नहीं हो पाए और उनकी भी डेथ हो गई। अब रानी अहिल्याबाई इन सब से काफी ज्यादा परेशान थी। सोचिए, पहले उनके पति की डेथ हुई, फिर उनके बेटे की डेथ हो गई, फिर उससे पहले उनके फादर इन लॉ थे, उनकी भी डेथ हो गई। ऐसे करके उनका ये परिवार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब रानी सोच में आ गई, रानी काफी ज्यादा शोक में डूब गई कि है ना, रानी को अब क्या करना चाहिए, देश में कैसे राज्य संभलेगा। उस समय अंग्रेजों का भी राज चलता था। हालांकि उस समय तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अब खत्म होने की ही कगार पे था। और है ना, जब खत्म होने की कगार पे था, और ये मराठा साम्राज्य अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप कर रहा था। मराठा साम्राज्य के जब शिवाजी थे, शिवाजी के बाद फिर पेशवा बाजीराव आए, पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, ऐसे करके काफी सारे पेशवाओं ने राज किया मराठाओं पे। लेकिन जो रानी अहिल्याबाई थी वो इन सब चीजों से काफी प्रभावित थी। वे मराठा साम्राज्य के बारे में जानती थी कि अभी अगर औरंगजेब की मृत्यु हुई है तो अभी कोई संभालने वाला है नहीं, मुगल साम्राज्य अभी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। तो इसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने ही राजगद्दी पर बैठने का फैसला किया। अब पेशवा, उस समय के जो कई लोगों ने इसका विरोध किया कि रानी जो है अपने आप को
वो अपने आप को रानी घोषित नहीं कर सकती। जो अहिल्या बाई होलकर है वो अपने आप को रानी घोषित नहीं कर सकती। तो इसके तहत हुआ क्या कि कई लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया, क्योंकि देखिए उस समय तो ऐसे ही होता था ना कि कोई भी है ना, लड़कियां राज नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती, भेदभाव होता था। 1757 में लॉर्ड डलहौजी ने भी विलय नीति लागू कर दी थी, एकदम से एकदम कि कोई लड़का गोद नहीं ले सकता, ऐसे वो हड़प नीति तो एक अलग टॉपिक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कई लोगों ने इसका विरोध किया, तो जो पेशवा थे मराठाओं के, जो पेशवा थे रघुनाथ राव उन्होंने क्या किया कि अब अपनी आर्मी भेज दी आक्रमण करने के लिए, युद्ध का प्रस्ताव दे दिया कि अगर रानी अहिल्याबाई अगर राजगद्दी को नहीं छोड़ती हैं तो फिर युद्ध का प्रस्ताव जारी कर दिया जाएगा। लेकिन रानी अहिल्याबाई ने इससे निपटने के लिए क्या किया, एक स्त्रियों की सेना बनाई और फिर रानी अहिल्याबाई ने फिर उनको जाकर चिट्ठी भेजी, एक चिट्ठी लिखकर भेजी और उसमें बताया कि देखिए आपके, अगर मैंने स्त्रियों की एक सेना बनाई है, अगर आप मराठा अगर हमसे युद्ध करने आते हैं और अगर आप हमसे अगर जीत जाते हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा, या ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इस युद्ध में अगर आपको हार मिलती है अगर, तो आपके लिए तो ये जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर एक सबसे बड़ा कलंक हो जाएगा और फिर इसके बाद आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मतलब उनको एक सीधा सीधा वार्निंग दे दी गई थी पेशवा को कि अगर आपने अगर ऐसी कोई युद्ध की पेशकश की तो फिर आप देखिए कहीं के भी नहीं रह पाएंगे। अगर हमसे अगर जीत गए तो फिर आपके लिए तब तो बात अलग है, लेकिन अगर हमसे युद्ध हार जाते हैं तब तो फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जिंदगी भर आपको इस चीज का अफसोस भी रहेगा और आप किसी के सामने फिर आपकी इज्जत भी नहीं रहेगी, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे किसी को। अब पेशवा को इस बात से लगा कि नहीं, ऐसा तो ये तो सही बोल रहे हैं। पेशवा ने फिर अपना मन चेंज कर लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम कोई युद्ध नहीं करेंगे, पेशवा ने बोल दिया। लेकिन रघुनाथ राव ने ऐसा बोला। अब रघुनाथ राव जी ने जब ऐसा बोला तो उनके जो साथी थे, जो उनकी आर्मी में के सोल्जर्स थे, अभी भी वो उन लोग को इस बारे में भड़का रहे थे कि अरे अहिल्याबाई तो सिर्फ रानी एक महिला ही तो है, महिलाओं से जीतना तो देखिए अपने लिए कितना आसान है। देखिए होता ही है ऐसी जगहों पे, आज जैसे कई अगर देश में अगर कई राजनीति में भी होता है या कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ों में भी होता है कहीं पे भी कि कोई अगर डिसीजन देता है तो कि ये चीज़ अच्छी है, तो और अगर सामने वाला अगर उस पर कायम हो जाता है तो फिर दूसरे लोग भड़का देते हैं। वो आज भी ऐसा होता ही रहता है। तो लेकिन क्या हुआ उस समय भी है ना, रानी अहिल्याबाई को कई के लिए साथियों ने उनके भड़काना चालू कर दिया। लेकिन वो रघुनाथ राव किसी की भी बातों में नहीं आए, उन्होंने रानी से माफी मांगी, चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में माफीनामा लिख के भेजा और बोला कि देखिए हम कोई राज्य को हड़पने के लिए नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे एक युद्ध करने के लिए भी नहीं आए थे, आपके बेटे की मृत्यु पर शोक जताने आए हैं और आपके बेटे को श्रद्धांजलि दी जाए, इसके लिए यही हम चाहते हैं और इसीलिए हम आपके राज्य में आना चाहते हैं। सोचिए रानी, इतनी बड़ी रानी ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनको माफी मांग के ये बात बोलनी पड़ गई पेशवा को। तो अब देखिए अब इसके बाद हुआ क्या। अब रानी अहिल्याबाई ने फिर उसके बाद बोल दिया कि उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपको बेटी की मृत्यु का अगर शोक मनाना है तो आपको सेना लाने की क्या जरूरत है, आप पालकी में बैठकर अकेले आइए, पूरा मालवा राज्य फिर आपका स्वागत करेगा। अब उसके बाद क्या हुआ, पेशवा इस बात के लिए मान जाते हैं। अब पेशवा इस बात के लिए जब मान जाते हैं तो फिर होता क्या कि ठीक है वो आ जाते हैं। अब उन्होंने इंदौर में क्या किया, एक दरबार लगा के रखा हुआ था, एक दरबार लगा के रखा जिसमें क्या हुआ था कि जब वो राज करती थी तो उन्होंने इंदौर में एक अलग से उनका दरबार था। उस दरबार में क्या होता था, सभी लोग आते थे और अपनी अपनी बातें रखते थे। जैसे राजा के सामने अगर जैसे राजद्रोह का मामला हुआ या अगर किसी को कोई चीज की शिकायत है, कोई बात है, तो रानी क्या करती थी कि लोगों को बुलाती थी, दरबार में बैठ के सभी की बातें एक साथ सुनती थी, फिर उसके बाद अपना डिसीजन देती थी कि हाँ ये चीज सही है गलत है, और सभी के लिए खुला होता था, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए दरबार खुला हुआ था और कोई भी कभी भी आके रानी से मिल सकता था और उनसे अपनी राय ले सकता था। न्याय करना रानी के दरबार में बहुत आसान होता था, ये सबसे बड़ी बात थी रानी में। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये चीज हुई, लेकिन
महारानी अहिल्याबाई ने इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक राज किया देश में। फिर जगह जगहों पे उन्होंने काफ़ी डिप्लोमेटिकली भी डिसीजंस लिए कि है ना, देश में युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध के बिना कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाए, उस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा नाम की कमाया। इसके बारे में बताया कि देश को युद्ध, और रानी अहिल्याबाई हमेशा ये चाहती थी उस समय की महिलाओं के शिक्षाओं के बारे में आवाज़ उठाई उन्होंने कि महिलाओं को भी पढ़ाने लिखाने का अधिकार होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़की है तो उसको घर में बांध के रखा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी प्रजा के लिए, अपने काफ़ी भलाई के लिए काफ़ी कुछ किया, अपनी प्रजा की भलाई के लिए। प्रजा की चिंता देखते हुए, हालांकि रानी पहले गद्दी पे तो नहीं बैठना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अब प्रजा की चिंता को ही देखते हुए उन्होंने गद्दी पे बैठने का आश्वासन लिया था। उन्हें पता था कि अगर अंग्रेजों ने अगर गद्दी को हड़प लिया, या मराठाओं ने, या किसी ने और ने अगर गद्दी पे कब्जा कर लिया, तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो उस वजह से क्या हुआ था कि इस बारे में क्या हुआ कि लोगों ने हड़प लिया था, तो इस वजह से रानी अहिल्याबाई ने खुद ने गद्दी पर बैठने की घोषणा कर दी थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए भी काफ़ी बहुत सारे काम किए। जैसे उन्होंने अलग महिलाओं के लिए, जैसे लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने की फैसिलिटी नहीं थी, तो पूरे देश में हर जगह गांव में स्कूल्स बनवाए, अलग अलग जैसे स्कूलें खुलवाई, उनके लिए अलग अलग संस्थाएं खोली। देश में लोगों को पढ़ाई के लिए एंकरेज किया कि महिलाओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जहाँ पे भी इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि जब ये शिव भक्त भी हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था शिव भक्त हुआ करती थी, तो फिर उस समय क्या हुआ था कि जो भी ये राज आज्ञा देती थी, राज आज्ञा का मतलब क्या होता है कि राजा की जो आज्ञा होती है, जो राजा अपनी एडवाइस देते हैं, जो अपने लिए जो एडवाइस जारी करती थी, अपना नाम कभी भी नहीं लिखा इन्होंने, श्री शिव शंकर ही लिखती थी सभी चीज, सभी के आगे जो भी राज आज्ञा जारी होती थी, हर किसी के हर चीज में ये लिखा होता था श्री शिव शंकर। मतलब सोचिए, इससे पता चलता है कि रानी अहिल्याबाई कितनी बड़ी शिव भक्त हुआ करती थी, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की, स्कूलें बनवाई, काफ़ी लड़कियों को शिक्षा के लिए जागरूक किया कि देश में लड़कियों को पढ़ना लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। आज देश में मुगलों के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनसे भी निपटना चाहिए, लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ कि रानी अहिल्याबाई ने काफ़ी जगहों पे स्कूलों का निर्माण कराया, मंदिरों का निर्माण कराया। मंदिर महेश्वर में क्या हुआ, अब जैसे काफी लोगों को उन्होंने रोजगार दिलाया। उस समय औरंगजेब जैसे जो मुगल शासक होते थे, उन्होंने तो अलग अलग टैक्स लगा दिए थे, कोई जजिया कर, तो कभी चारागाह, मतलब जो घास बास जो गायों को या भैंसों को खिलाई जाती थी, तो उसमें भी है ना राजदंड दिया जाता था। इनकी सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये भी बताई जाती है कि इनके जो एक और बेटे थे मालूराव होलकर, इनको भी है ना, इन्होंने मृत्यु दंड दिया गया था इनकी वजह से इन्होंने। क्योंकि अब ऐसी एक कहानी बताई जाती है कि जब ये कहीं जा रहे थे, ये रथ पे जा रहे थे, और इन्होंने एक गाय के बछड़े की जान ले ली गाय के सामने। अब गाय के सामने उन्होंने इस बछड़े की जान ले ली। अब गाय को उदास बैठे देखकर हुआ क्या कि रानी अहिल्याबाई बाहर थी। अब रानी अहिल्याबाई जब आई, जैसी आई, तब उन्हें पता चला कि उनके बेटे के साथ इस तरह से हुआ है। तो फिर वो रानी अहिल्याबाई को ये चीज़ देख के अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि क्या ऐसे में अपने बेटे को फिर दंड दिया जाना चाहिए इस इतने गलत कार्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसको भी क्या करो कि है ना, इसके हाथ पैर बांध दो, सड़क पे बिठा दो, और इसको रथ से इसका भी वैसे ही हाल करो जैसे इसने गाय के बछड़े का किया। अब रानी इसके लिए राजी हो गई, उन्होंने बोला कि ठीक है। अब ये कहानी देखिए बताई जाती है ये सब इतिहास की कुछ किताबों में। अब कई जैसे वीडियोस मैंने देखे तो उसमें सुना हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्होंने, अब जैसे कई कहानियां इस बारे में बताया जाता है, लेकिन जब कई राजाओं ने ये, कई लोगों ने इसके बारे में सुना, तो लोग इसके खिलाफ हो गए। लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत है, आपको अपने बेटे को इस तरह से नहीं करना चाहिए, माफ कर देना चाहिए उन्हें। इस तरह से सभी लोग रानी के इस दंड के खिलाफ थे, मृत्यु दंड के, कि ऐसे में किसी को मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाना चाहिए। तो अब रानी जब सड़क से अपना रथ चला रही थी, तो जो गाय थी
वो गाय जहाँ पे भी जा रही थी रानी खड़ी हो जा रही थी के सामने। तो फिर अब क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि नहीं देखिए, हो सकता है कि लोग भी यही चाह रहे होंगे, कि वो गाय भी ऐसा ही चाह रही होगी कि नहीं उनको माफ कर दिया जाए, कि ठीक है हो गया तो हो गया। लेकिन तो रानी अहिल्याबाई ने ऐसे करके उनको छोड़ दिया था, और बाद में ऐसे करके माफ कर दिया था। वैसा कहानी भी बताई जाती है, इनके काफी अलग अलग कहानियां बताई जाती है इस बारे में। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, महेश्वर में गौरी शंकर का, माफ कीजिएगा, उन्होंने महेश्वर में, मध्य प्रदेश के महेश्वर में गौरी शंकर का विशाल मंदिर बनवाया। इंदौर में खजराना मंदिर बनवाया। अब उन्होंने टैक्स की जगह क्या किया, अब जैसे राजा लोग क्या करते थे, अब आज के बड़े बड़े टैक्स लगा देते थे। महेश्वर में इन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री चालू की। महेश्वर की जो आज भी साड़ियाँ हैं, महेश्वरी साड़ियों के नाम से जानी जाती है, जो पूरी दुनिया में आज फेमस है। तो महेश्वरी साड़ियाँ भी जो उन्होंने काफ़ी लोगों को इसमें रोजगार दिया, लोगों के लिए टेक्सटाइलें खुलवाई महेश्वर में कि लोग इसमें काम करें। टैक्स पे छूट दी गई कि है ना, टैक्स नहीं लगेगा लोगों पे। इस तरीके के काम किए गए। जैसे विभिन्न तीर्थ स्थानों जैसे बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश, फिर और केदारनाथ जैसे अलग अलग, गया जैसे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। काफी जगहों पे इन्होंने मंदिर भी बनवाए। इंदौर में खजराना मंदिर, जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको बनवाया, वापस से रिस्टोर करवाया, जो 1669 में औरंगजेब ने जिसको तोड़ के ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी। अब उसके बाद फिर 1780 में काशी विश्वनाथ बनवाया। सोमनाथ मंदिर बनवाया। सोमनाथ मंदिर को भी मोहम्मद गजनबी ने पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था, सोमनाथ मंदिर को लूट के। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। तो ऐसे करके सोमनाथ मंदिर को फिर से रीबिल्ड करवाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। फिर विष्णुपंत मंदिर, विष्णुपंत मंदिर जो है वो बिहार के गया में स्थित है। गया वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध के बारे में भी मैंने बताया था, बुद्धिज्म पे मेरा वीडियो बना हुआ है, तो देख लीजिएगा उसके बारे में भी। तो वहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी है, वहाँ पे विष्णुपंत मंदिर भी है। खजराना मंदिर गणेश जी का। फिर एलोरा में गणेश्वर मंदिर, जहाँ पे भगवान गणेश जी का सबसे फेमस मंदिर है, वो बनवाया। फिर हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर बनवाया, तो वहाँ पे जो भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे करके उन्होंने विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवाया। देश में यात्रियों के लिए कुएं, सड़कें, बावरिया, ये सब चीज़ें बनवाई। लोगों को पानी की दिक्कत न हो इसके लिए काफ़ी फैसिलिटी दी उन्होंने। वाटर सप्लाई कैसे होनी चाहिए उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करवाया। अपने मजदूरों को बुला के काफ़ी इस पे बताया कि किसी भी चीज़ की लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा करने की बात हो। हालांकि रानी अहिल्याबाई की जो बेटी थी, जब उनके पति की डेथ हो गई थी, तो उनकी बेटी ने भी सती कर ली थी। तो रानी अहिल्याबाई इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस बारे में उनको ऐसा, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए। सती प्रथा के खिलाफ भी थी वो, कि ऐसा कि देश में सती प्रथा होना सबसे गलत है, क्योंकि उन्होंने खुद करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके जो ससुर जी थे, जो फादर इन लॉ थे, उन्होंने इनको इतना मोटिवेट किया कि इन्होंने अपनी इच्छा को त्याग दिया। अब ऐसे करके हुआ कि काफ़ी समय तक इन्होंने राज किया, अलग अलग मंदिर बनवाए काफ़ी जगहों पे, जैसे रामेश्वरम, बद्रीनाथ जैसे जगहों पे उन्होंने तीर्थ स्थानों में जैसे अलग अलग रिलीजन का पाठ पढ़वाना शुरू किया। रामायण वगैरह वगैरह जितनी भी होली बुक्स थी, उनके बारे में लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। काफ़ी उन्होंने रिलीजियस पे ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तो इसलिए उन्होंने इस पे भी ध्यान दिया। अलग अलग टैक्स से लोगों को छुटकारा दिया, रोजगार दिया। रानी अहिल्याबाई जैसे सोचिए, ये हमारे देश में भी कितने गर्व की बात है कि आज कोई महिला किसान परिवार में जन्मी है, और फैमिली भी ऐसी थी कि जब उनको पता था कि अगर वो अपनी बेटी को अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो पूरे देश में तो इसके खिलाफ आवाज़ तो उठेगी कि आपकी लड़की है तो आप इसको पढ़ा लिखा के क्या करोगे। लेकिन कभी उन्होंने किसी को अपने आगे नहीं झुकने दिया, किसी की बातों में नहीं आए इनके पिताजी, और इनको घर पे काफ़ी पढ़ना लिखना सिखाया।
जब इनकी शादी हुई तो इसके बाद इनको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, काफ़ी कुछ किया गया इन्होंने काफ़ी अच्छे से राजपाट संभाला, काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने किया। अब 13 अगस्त 1795 ईस्वी को महारानी अहिल्या बाई का निधन हो गया। इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली मालवा की राजधानी इंदौर में, और जब इनकी डेथ हुई तो पूरा मालवा इनके फ्यूनरल में शामिल हुआ था। पूरे मालवा राज्य के लोग, पूरा राज्य की दूसरे जो राजा थे, जितने भी लोग थे वहाँ के, आम आदमी से लेकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी ने इनको श्रद्धांजलि दी। और सभी लोग ऐसे शोक में डूबे हुए थे कि जैसे उनका कोई परिवार का अपना ही कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया हो। इस तरीके से लोग काफी शोक में डूबे हुए थे। लेकिन रानी अहिल्या बाई जैसे जो रानियां हैं हमारे देश में, ऐसी महान हस्तियां कभी भी मरती नहीं है, हमेशा अमर रहती हैं। इतिहास में इनकी कहानियां आज भी अमर हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। साल 1966 में भी भारत सरकार ने इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया था। इंदौर में भी आज जो एयरपोर्ट है वो देवी अहिल्याबाई के नाम से ही है। फिर देवी अहिल्या के नाम से इंदौर में एक यूनिवर्सिटी भी है। अब उसके बाद यूनिवर्सिटी है, फिर काफ़ी चीज़ें अब उनकी आगे की सोच रखने वाली होती थी। तो वैसे करके इनको देश आज भी सम्मान देता है। और आज ही भारत सरकार ने इनके नाम पर 300 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का भी जारी किया है। तो ये था रानी अहिल्याबाई के बारे में। ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में सुनने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।